आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे त्रिकालदर्शी अंतर्यामी परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर, हे अगम अग्नि में रहने वाले पवित्र 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 परमेश्वर, ओ ज्योतिर्मय परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने हमें जो सांसें दिया है, आपने हमें जो शरीर दिया है, आपने हमें जो जीवन दिया है, आपने हमें बुद्धि दी है, आपने हमें अनुग्रह दिया है। आप हमारे उद्धार करता हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप हमारी रोटी हैं, आप हमारी देह हैं, क्योंकि आप ही हैं जो सर्वकाल से हमारे साथ हैं। आपके स्वर्ग से आपकी आत्मा को लेता स्वामी, अपने ज्ञान बुद्धि शरीर और जीवा को फेंकता, और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कुछ आज बोला जाए आपकी ओर से हो। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया, बोले जरा जोर से हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आप में जान दी है तो खड़े हो जाइए मेहरबानी से। अगर परमेश्वर ने आपको जान दी है, आपको सांसें दी है, तो एक बार स्वागत में पवित्र आत्मा का ताली बजा के स्वागत करते हैं। और एक स्वर्गीय शब्द है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी भाषाओं में। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें यह शब्द ना हो और उसका किसी ने उल्था नहीं किया, वो है हालेलुया। एक बार जय घोष हो जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम लोग लेट हो गए, हमको 7 बजे आ जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण करीबन 45 मिनट हम लोग लेट हुए हैं। तो परमेश्वर के 2-3 वचन के बाद मैं अपनी गवाही दूंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। बैठ जाए मेहरबानी से, सबको आशीष दे परमेश्वर। वो महान परमेश्वर है, सनातन काल का परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना रची है। उसी ने आकाश पृथ्वी बनाया है, उसी ने चांद तारे बनाया है, उसी ने सूर्य बनाया है, उसी ने समुद्र बनाया है, उसी ने कलकल करते झरने बनाया है, बहती नदियां बनाया है, खूबसूरत फूल बनाया है, अच्छे फल बनाया है। और वो राजा आपका और मेरा पिता है। हालेलुया। वो राजा परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। आज की रात मेरा और आपका परमेश्वर इफिसियों 1:4 के अनुसार बोलता है कि मैंने तुम्हें, मनुष्यों से बोलता है परमेश्वर, कि मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिया कि तुम पवित्र और निर्दोष होकर अपने परमेश्वर यीशु मसीह की सम्मति के द्वारा ले पालक पुत्र और पुत्री कहलाएं। यानी परमेश्वर ने जब ये सारी सृष्टि नहीं बनी थी, कायनात में कुछ नहीं बना था, और अगर आप नीति वचन 8:22 पढ़ेंगे, वहां बुद्धि कहती है कि देखो पूर्व काल में मैं आदि से ही परमेश्वर के साथ हूं। जब जगत में किसी तरीके से कोई चीज नहीं बनी थी, ना धूल बनी थी, ना उसके परमाणु बने थे, ना ही किसी तरीके की कोई वस्तु बनी थी, ना सूर्य था, ना प्रकाश था, ना चंद्र था, ना शीतल थी, ना जल था, ना कोई खेती थी। उसके पहले से सारे जो काम हुए पृथ्वी के अंदर, चाहे कोई धर्म हो, ये हर कोई मानता है कि एक परमेश्वर है। कोई उसको अल्लाह कहता है,
कोई इसको ईश्वर कहता है, लेकिन मेरे और आपके बीच में एक सनातन परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है प्रियो, और वो हमारा मित्र है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आज से तुम अपने आप को दास नहीं कहना वरन मित्र कहना, क्योंकि दास को नहीं मालूम होता कि उसका मालिक, उसका स्वामी क्या चाहता है, परंतु मित्र को मालूम होता है कि उसका मित्र क्या चाहता है। भाई जय ने बोला कि वो बंद खोलने काबिल नहीं है। यकीनन मैं ये बात बहुत दावे से बोल सकता हूं कि इसका उल्टा है कि मैं उसके बंद खोलने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर की तेज गति में चलने वाला परमेश्वरी जन है। प्रियो, परमेश्वर ने हमको यूं ही नहीं लाया। मैं एक बहुत बड़े जायसवाल परिवार का बेटा हूं। हमारे बालाघाट जिले में 10 गांव की मालगुजारी अंग्रेजों ने हमें दिया था। उस परिवार में रह के बढ़ के दुनिया के बड़े से बड़े वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, और परमेश्वर ने, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जीवन में क्या देखने को मिलेगा, और ऐसे ही जीवन बढ़ते चले गया। बढ़ते बढ़ते अखाड़ा हम जाते थे। अखाड़े में जाते जाते हमारी ताकत बढ़ने लगी, हमारा घमंड बढ़ने लगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का बहुत बड़ा जीवन जो है एक गवाही के रूप में अब आपके सामने है। मैं शहर का एकमात्र सबसे बड़ा गुंडा हुआ करता था। मुझ पर 21 केस चल रहे थे। मर्डर को छोड़ के ऐसा कोई केस नहीं था जो मुझ पे ना लागू हुआ हो, परंतु मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे कुछ और ही कराना चाहता था। आप जैसे ब्रेड में मक्खन लगाते हैं, उतनी देर में मैं किसी को चाकू छुरी मार दिया करता था, और बहुत घमंड से मेरी आंखें चढ़ी हुई थी। अखाड़े के 20-25 लड़के, आज तो जिम हो गया, पहले हम अखाड़ा जाते थे, हजारों दंड बैठक पेलते थे, और ऐसे मेरे 20-25 मित्र थे जो मेरी सेवकाई में लगे हुए थे। हमारी गैंग चलती थी। शहर से शराब, जुआ और जहां जहां गलत काम होते थे, चाहे वो स्मगलिंग के हो चाहे कहीं हो, ये मैं बता रहा हूं सन 70 की बात। तब हम लोग इनसे वसूली करते थे। बैठ के पैसा आता था चारों तरफ से। आपने तो फिल्मों में देखा होगा। मुझे शहर में आतंक के हिसाब से जाना जाता था। मुझे मध्य प्रदेश शासन के तरफ से सन 72 में जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई थी। मैं तड़ी पार रहा हूं, और मेरा जीवन जो है इसी तरीके से चलते रहा, और मैं यूं ही बढ़ते चले गया, और मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। हमारी हॉकी टीम या फुटबॉल टीम किसी मसीह टीम से हारती थी तो हमको उनको पीटने में बहुत मजा आता था। कभी हॉकी से मार देते थे, कभी लात से मार देते थे, और ये सताव में मुझे बहुत आनंद आता था जब मैं मसीहों को सताता था। इसी तरीके से मेरा गंदा जीवन बढ़ते चले जा रहा था। एक दिन मैं आईना देख रहा था। आईना एक ऐसी चीज है जो हर किसी को भ्रम में रखता है। आईना एक ऐसा दुष्प्रवृत्ति का शीशा है जो आप और मुझको भ्रम में रखता है। एक दिन मैं आईना देख रहा था। आईना देखते देखते गुरूर में तो था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे से हैंडसम कोई है ही नहीं। शक्ल देखा मैंने, 70-72 का जमाना था, 72 से 74 का, और उसमें यह हाल था कि राजेश खन्ना का समय था, राजेंद्र कुमार का समय था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनसे कोई कम नहीं हूं, राजेश खन्ना से। तो मैंने बोला बॉम्बे जाना चाहिए। मेरी रात को मित्र मंडली बैठी और हम लोगों ने बातचीत किया।
मैंने बोला यार मेरे को अब बॉम्बे जाना पड़ेगा। सब बोले बॉस क्यों जाना चाहते हो बॉम्बे? तो मैंने धमाका किया, मैंने बोला हीरो बनने जाना चाहता हूँ। अरे बोले बॉस कहाँ हीरो मीरो बनने के चक्कर में जा रहे हो, यहीं के तो अपन हीरो हैं, वहां काहे को जाने का? मैंने बोला नहीं बॉस अपने को जाने का। और मैंने उस जमाने में 2 लाख रुपए, सोचिएगा 74 की बात है, 2 लाख रुपए पास में रखा और बॉम्बे चले गया। बॉम्बे में झूठे सच्चे लोग मिले, रंग बिरंगे सपने बेचने वाले मिले। यहां हम ठेठ दादागिरी करते थे, वहां लोग ठगी करते हैं। धीरे धीरे पैसा जाता रहा। एक दिन ये हाल हो गया कि पैसे पूरे खत्म हो गए, खाने के लाले पड़ गए। क्या करें? पहले टिकट ब्लैक किए तो पुलिस मार के भगा देती थी। सोने को कहीं था नहीं तो स्टेशन के कोने में सोते थे, वहां भी पुलिस वाले आते थे और हम लोगों को भगा देते थे। क्या करें क्या नहीं करें, इस तरीके का जीवन हो गया। कहाँ तो शहर में राजा की तरह जीते थे, यहाँ हालत ऐसी थी कि हम जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। फिर करीम लाला की गैंग में चले गए, वहां शराब बेचे ट्यूब में, स्मगलिंग किए, दुनिया भर के तमाशे करने के बाद तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगी। एक दिन ये आलम हुआ कि सच में मेरे पास 2 आने भी नहीं थे, यानी 20 पैसे भी नहीं थे। क्या करूं? 2 जोड़ी कपड़े मैंने लिया और अपनी शर्ट के अंदर रखा और जाके अंधेरी ईस्ट है बॉम्बे में एक एरिया, वहां चिंदी बाजार है, अपना शर्ट उतारा और उसके नीचे जो 2 अच्छे कपड़े थे वो मैंने 12 आने में बेचा। 12 आने यानी 75 पैसे में। 75 पैसे में बेचने के बाद मैंने 20 पैसे का 2 आने का खाना खाया, पेट भरा, थोड़ी राहत हुई। मगर धीरे धीरे ये पैसा खत्म होने लगा और मेरी तबीयत दिन पे दिन और बिगड़ने लगी। जब दिन पे दिन और बिगड़ने लगी तो मैंने सोचा अगर मैं छिंदवाड़ा जाता हूँ वापस तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि हीरो बनने आया था, जीरो बन के जा रहा है। तो एक ईगो होता है, एक अंदर का एक स्वाभिमान होता है। 2 चीज होती हैं, ईगो यानी घमंड और स्वाभिमान। ऐसा लगता है खुद को, अपनी आप की इज्जत अपने आप ही करता आदमी कि अरे यार जाऊंगा तो क्या सोचेंगे। तब क्या हुआ, किसी तरह में छिंदवाड़ा आने के लिए ट्रेन के पास आया। पैसे जेब में है नहीं, पैसे मेरे पास बचे ही नहीं थे, यानी 2 आने भी नहीं था कि जाके मैं कुछ खा सकूं। उस जमाने में 1 पैसे में पाव भर फल्ली आ जाती थी। ऐसे ही अब जीवन का ये सबसे बड़ा कटु अनुभव था। तो मैं हावड़ा एक्सप्रेस के पास आया, पीछे से यार्ड में जाके पीछे से दरवाजा खोला, कुछ पेपर और गत्ते रखा और कहाँ क्या कर सकता था, टिकट थी नहीं उस समय, चेकिंग बहुत हुआ करती थी तो टीटी पकड़ लेगा तो क्या करना। मैं वॉशरूम में गया, बाथरूम में जाके मैंने वो कागज और खड्डे बिछाया और तबीयत खराबी थी, कुछ देर बैठे रहा, गाड़ी चालू हुई, मैं लेट गया। प्रियो उस समय मेरा बुखार था 102 और वही आपको विश्वास नहीं होगा, आज मैं बिस्लरी पीता हूँ लेकिन उस जमाने में मेरे को उसी बाथरूम का पानी पीना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर निकलता डर ये था कि अगर टीटी पकड़ लेगा तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। किसी तरीके से सोया तो इतनी गहरी नींद लग गई, इतनी गहरी नींद लगी कि 16 घंटे में जागा ही नहीं, 16 घंटे में सोते ही रहा। किसी तरह से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि एक स्टेशन आया है, वर्धा स्टेशन। फिर उसके बाद 40 मिनट के बाद नागपुर में कोलाहल मचा। बड़ी मुश्किल से प्रियो में उठा, उठ के दरवाजे के पास आया। दरवाजे के बाजू में जो स्टैंड लगा रहता है, खंबा लगा रहता है, उसको पकड़ के मैं बड़ी मुश्किल से, जैसे ही नीचे मैंने कदम रखा, लड़खड़ा गया,
और गिर गया। गिर के मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे ये नहीं मालूम कि स्टेशन से सरकारी अस्पताल तक किसने लाया। प्रियों, सरकारी अस्पताल में 2 दिन के बाद मुझे होश आया। जब 2 दिन के बाद होश आया और मेरे को प्रोटीन और विटामिन की गोलियां दी गई और मेरे इंजेक्शन लगाए गए, धीरे धीरे जब होश आया तो 2-4 दिन के बाद मैंने वहाँ के वार्ड बॉय से रिक्वेस्ट की, विनती की कि भैया मेरे एक मित्र यहाँ रहते हैं, उनको खबर कर दो। जैसे ही मेरे मित्र को खबर लगी वो दौड़ के मेरे पास अस्पताल आया और जब मेरी हालत देखा तो घबरा गया। मैंने बोला भाई मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो, मेरे माता पिता के पास ये खबर भेज दो कि मैं किसी भी तरह उनका चेहरा देख लूं। मेरे माता पिता आए। मेरे माता पिता ने जब मेरी दुर्दशा देखे रोने लगे, गले से लिपट गए और उसी समय डॉक्टरों से बातचीत करके मुझे अस्पताल लेके आ गए, छिंदवाड़ा लेके आ गए। छिंदवाड़ा में डॉक्टरों ने इलाज करना चालू किया तो बताया कि मुझे बहुत गहरा पीलिया हो गया है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.25 महीने बीत गए। 1.25 महीने जब बीत गए, 37-38 दिन बीत गए, तो 40वें दिन मेरे फादर ने मेरा एक्सरे कराया। जब एक्सरे हुआ तो मेरा ये जो राइट साइड का लंग्स है, राइट साइड का जो फेफड़ा है दाहिने हाथ का, वो गल गया था और डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी की बीमारी हो गई है और टीबी की बीमारी मेरी लास्ट स्टेज पे है। मेरा जो थूक था उसमें भी पॉजिटिव, थूक में पॉजिटिव हो गया था। टीबी के जो जर्म्स होते हैं वो बुरी तरीके से मेरे बदन में आ गए थे। मेरे मुंह से बदबू आती थी और मेरी ये हालत हो गई थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगते थे और मैं जहां 56 किलो का था 32 किलो का हो गया, बिल्कुल सूख गया था। आंखों से मेरे, अभी मैं खुली आंखों से सबसे पीछे के व्यक्ति को देख सकता हूं, लेकिन उस समय मैं यहां सामने बैठी इस बच्ची को अगर देखता या ये बहन को देखता तो मुझे 4-4 दिखाई देते थे। धुंधलापन था, बड़ी मुश्किल से बाथरूम जाता था। जैसे ही मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, मेरे सारे गैंग के दोस्त वहां पे झगड़ा लगा के बैठने लगे, बातचीत होने लगी, फिर वही बातें होने लगी। लेकिन तबीयत थी कि दिन पे दिन रोज खराब हो रही थी। मेरी तबीयत रोज खराब हो रही थी, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं, तो मेरे दाहिने साइड में गीता को रखता था और बाएं साइड में रामायण को रखता था। कभी उत्तराकांड पढ़ता था, कभी सुंदरकांड पढ़ता था, कभी गीता पढ़ता था, गीता सार पढ़ता था, भगवान कृष्ण की स्तुति करता था, सारे भगवानों की। ऐसा कोई भगवान नहीं जिसकी मैंने स्तुति ना किया हो। ब्रह्मा हो, विष्णु है, महेश है, बजरंगबली जी हैं, गणेश जी हैं, सबकी। मर बीमारी मेरी जा नहीं रही थी। और मेरी जो कुल देवी थी, ये मेरा सीना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काली देवी की तस्वीर है। दिख रही है? दिख रही? नीचे आके दिखाऊं? पीछे वाले हाँ नहीं बताएं? ये जो है मेरी कुल देवी हुआ करती थी। मैं इनके जाप करता था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि नमः। गायत्री के लाखों मंत्र किया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसी तरीके से मेरी जिंदगी चलते रही। सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, चंद्र नमस्कार कर रहा हूं, कोई असर नहीं हो रहा था। प्रियो, एक सिस्टर बड़े गौर से मुझे देखते रहती थी, मगर वो डरती थी क्योंकि मैं शहर का बहुत बड़ा बदमाश और गुंडा था। एक दिन लेकिन वो उसको मैं बहुत चाहता था। होता ये था कि बुधवार और इतवार के दिन अस्पताल में हमें मांस दिया जाता था, मटन दिया जाता था, अंडे दिए जाते थे और दूध दिया जाता था। तो मेरे को दुगनी तादाद में देती थी। तो मैं सोचता था कि बहुत दयालु है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है।
एक दिन उसने एक किताब लेके आई और बोले भैया आप ये किताब भी पढ़ के देखो। उनने मुझे नया नियम दिया और जब नया नियम मुझे दिया तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, बड़ी अनिच्छा से और बड़ी घृणित दृष्टि करके उसको टेबल के नीचे फेंक दिया। लेकिन बीमारी जो है बढ़ते चले जा रही। 10 दिन के बाद वो सिस्टर ने मेरे से पूछी भैया वो किताब पढ़े क्या? अब मैं मरता क्या नहीं करता। मैंने सोचा अगर सिस्टर को मैं बोलूंगा नहीं पढ़ा तो वो बुरा मान जाएगी, तो मेरा दूध कम हो जाएगा, जहाँ 1-2 अंडे मिलते थे वहाँ 1 हो जाएगा, मटन कम हो जाएगा। मैंने सोचा क्या बोलूं इससे। मैंने बोला सिस्टर मैंने पढ़ा मगर समझ नहीं आई, कोई बड़ी किताब नहीं है क्या? बोले है। दूसरे दिन उसने मुझे बाइबिल लाके दिया। वो जैसे ही गई मैंने बाइबिल को भी वैसे ही फेंक दिया प्रियो। जब बाइबिल को मैंने फेंक दिया मेरी तबीयत और बुरी तरीके से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका क्या होगा, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं थी, मेडिकल इतना बड़ा नहीं था। मैंने सोचा चलो इस किताब को आज पढ़ लेता हूं। मैंने बाइबल उठाया, बाइबल पढ़ना चालू किया और जैसे ही मैंने उत्पत्ति का पहली लाइन पढ़ी, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो मेरे को भृगु पुराण याद आ गया कि महासागर है, पीपल के पत्ते में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हो रही है और भगवान विष्णु महासागर में जीव के रूप में आए और भृगु ऋषि वहीं खड़े थे। एक ओम रूपी शब्द था और नाभ से, उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनने सारी सृष्टि की रचना की। मैंने बाइबल में भी पढ़ा कि चारों तरफ अंधेरा था और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। यहां पर आत्मा थी, वहां पर शरीर था। अब मैंने बोला, पढ़ना मैंने शुरू किया, यशाया गया। यशाया में जब पढ़ा मैंने कि तेरे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, और तेरे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो अशोक चौक से, मैं इन्हें ऊन की तरह श्वेत कर दूंगा। मैंने बोला ये कुछ बात है इसमें। अभी तक हमारे जो अवतार थे उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति का संहार किया। चाहे हमारा कोई भी अवतार हुआ उसने क्या किया, मार दिया। लेकिन यह बोलता है कि मैं तेरे पाप क्षमा करूंगा। मुझे लगा इसमें कुछ बात है, और जब मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया तो मैंने देखा ऋग्वेद के कुछ चीजें उसमें मिल रही हैं, भृगु पुराण की चीजें उसमें मिल रही हैं। इसी तरीके से मैंने पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और एक दिन बाइबल को सीने में रख के मैं सो गया प्रियो। जब सीने में रख के सो गया तो मैंने एक लाइट देखा अपने चेहरे के ऊपर। जब मैंने चेहरे के ऊपर लाइट देखा तो चूंकि गुंडा था उस शहर का, तो मुझे लगा कि मेरी जो अपोजिट पार्टी है सर्च लाइट लेके मुझे देख रही है। आज या तो कोई मुझे चाकू घोंप देगा या कोई मेरी तलवार से गला काट देगा। आज मेरी मौत निश्चित है। मैं हड़बड़ा गया। मैंने बोला कौन है, कौन है? तो दरवाजे पे मुझे कोई देह नहीं दिखी, कोई शरीर नहीं दिखा, सिर्फ ना आकृति दिखी, सिर्फ एक श्वेत रंग, ज्योतिर्मय प्रकाश को मैं देख रहा हूं। मेरी आंख चुंधिया रही है और मैं फिर बोल रहा हूं, बड़बड़ा रहा हूं, कौन है, कौन है? कान में आवाज आई, मैं तेरा पिता हूं जिसने तुझे चुन लिया है। मैं तेरा पिता हूं जिसने तुझे चुन लिया है। तू जिस सनातन परमेश्वर की बात करता है मैं वो ही हूं। हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। प्रियो, जब ये बात मेरे कान में गूंजी मैं सिहर गया। जब मैं उठा तो 2:45 बज रहे थे। जब मैं उठा तो 2:45 हुआ था। अब मेरी नींद नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने चलना चालू किया। मैं बाहर निकल के आ गया, डरपोक था नहीं मैं। ओगड़ों के साथ मरघटों में जाकर मैंने बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं की हैं और मैंने सिद्धि भी प्राप्त की थी कि मैं रेत फेंकता था, वो काजू किस्मस हो जाती थी। और जब नवरात्रे में जवारे निकलते थे, मुझ पर एक सवारी आती थी और मुझे कंट्रोल करने के लिए 6-6 फीट के लोहे के राड अंदर घुसेड़ दिए जाते थे, गालों के दोनों तरफ। और मेरी बॉडी में इतनी गर्मी होती थी कि कम से कम 200 ड्रम मुझ पे पानी डालना पड़ता था। 3-3 इंच के खीलों के ऊपर नंगे पांव नाचता था, इतनी जबरदस्त स्पिरिट आती थी। अब मैंने बोला यार, ये परमेश्वर को जरा मैं जानना चाहता हूं। इसी तरीके से मैं पूरे चारों तरफ घूमा, क्योंकि मरघटों में जाते थे तो डर ही नहीं लगता। आजकल के मसीहों को बाथरूम जानने में डर लगता है और वो बोलते हैं, सुनते हो जी, थोड़ा बाथरूम तक चलो ना। ये हाल है अभी मसीहों के। अब मैंने बोला ठीक है, मैंने घूमना चालू किया। वहां कहावत थी कि जो अकाल मौत मरे वो प्रेत आत्मा के रूप में यहाँ घूमते हैं, आगे कभी रात को निकलना नहीं। मैं घूम रहा हूं, मेरे को भूत प्रेत कुछ नहीं दिख रहा। वो जो स्वप्न था, वो जो दर्शन था, वो देखने के बाद मैं शुद्ध बुद्ध भूल गया और सोचा कि आज सिस्टर से बात करूंगा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ ये किताब पढ़ने के बाद। 6 बज गए। 6 बजे मैं अपने बिस्तर पे आ गया कि अब नाश्ता आएगा। दूसरी नर्स ने नाश्ता ला के दिया। 6:30, 7, 8, 9, 10 बज गए। 10 बजे तक जब नर्स नहीं आई तो मर रहे हैं हम। जिंदगी मौत बिल्कुल करीब करीब से देख रहा हूं मैं, लेकिन अकड़ नहीं गई। दादागिरी की जो रंगदारी की अकड़ थी वो नहीं गई। मैंने वार्ड बॉय को बुलाया, ए वार्ड बॉय इधर आ रे। वो बेचारा डरते डरते आया। क्या हो गया भैया? बोले, मैंने बोला वो एडी कोला सिस्टर को बुला के तो ला जरा। तो वो घबरा गया, वो गया। एडी कोला सिस्टर की जो थी उस दिन आप थी, छुट्टी थी, वो बेचारी कपड़े धो रही थी। वो गया लड़का, उसने बोला सिस्टर चौक से बुला रहा है, बहुत गुस्से में है। वो बोल रहा इसी समय सिस्टर को भेजो। वो सिस्टर भी डर गई, क्या बात है क्या नहीं। तो वो बेचारी जो कपड़े धो रही थी, तो महिलाएं अक्सर जो है वहां पर खोस लेती हैं एक साड़ी को और ऊपर कर लेती हैं। उसने किसी तरीके से बेचारी ने साड़ी को ठीक ठाक किया और दौड़ी दौड़ी मेरे पास चले आई और मैं खड़ा हुआ एकदम से देख के, मैंने सिस्टर इधर आओ। वो डर गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई कि पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने बोला सिस्टर इधर तो आओ। फिर मैं खुद गया, उनका हाथ पकड़ के लेके आया, उनको अपने बिस्तर पे बैठाला। मैंने बोला बहन मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने दृश्य देखा है और इसके बाद मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही है। तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो आए दिन मेरे डॉक्टरों से झगड़े होते थे, मेरे दोस्तों के झगड़े होते थे। मैंने सोचा आज एक और तितंबा हो जाएगा, आज एक और ही प्रॉब्लम होगा। किसी तरह से वो नर्स को मैंने बोला बहन रो क्यों रही हो, क्या बात है ऐसी? तो बोले भैया कुछ नहीं, मैं एक पास्टर की बेटी हूं, ये दर्शन मैंने नहीं देखी। परमेश्वर का धन्यवाद कि तुझे अपने धन्य दर्शन को दिखाया। अब देखिएगा, वो सब समझा के मेरे को गई। 2 घंटे नहीं बीते थे, 2 घंटे। मेरे मित्र जो बॉम्बे में हैं, आज बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है अशोक खांडा और आकाशदीप, ये दोनों मेरे को ढूंढते हुए घर आए। घर से मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पर है और एक लड़के के साथ मेरे पास उनको भेज दिया। जब उनने मेरी दुर्दशा देखे तो बोले तेरे को आज ही वापस ले चलना है। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कराया प्रियो। डिस्चार्ज कराने के बाद वो मेरे को बॉम्बे लेके गए और बॉम्बे अस्पताल में मुझे भर्ती कर दिया गया। जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने, उस जमाने में सिर्फ टेमोग्राम होता था, 32 एंगल से 32 तरह से मेरा एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद
₹2.5 की उन्होंने गोली लिख के दी। और प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा धन्य है। और ये धन्य धर्मशास्त्र है, ये सनातन धर्मशास्त्र। जिस दिन मैंने इसको अपनी छाती में रख के सोया था प्रियो, उसी दिन लेजर से मेरा ऑपरेशन हो गया और आज 66 साल की उम्र में मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। 66 साल का ये जवान आपके सामने खड़ा हुआ है। ना कोई खांसी है, ना खोखला है, ना कोई टीबी है, ना कोई सर दर्द है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई हाइपरटेंशन है। किसी तरीके की पैर के नख से लेके सर के बाल तक बीमारी इसलिए नहीं है कि मुझे जीवित परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर आपसे यूं कहता है कि वही मेरा मित्र है, वही मेरा उद्धार करता है और वही मेरा चंगा करने वाला है। ये तीनों को मैंने एक साथ देखा है दिल में। ये मेरे दिल में मेरा उद्धार करता है, मेरे इस दिल में मेरा मित्र है, इस दिल में मेरा चंगा करने वाला है। प्रियो, आप भी कोई साधारण लोग नहीं है। पृथ्वी पे मनुष्य जाति जितनी भी है परमेश्वर की योजना के अनुसार आई है। हर जाति में, हर समाज में उसके अपने अपने नियम, अपने अपने कानून हैं। लेकिन आप और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है जिसने आप और मुझे स्वतंत्र रखा है। मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो शरीर से नहीं आत्मा से प्रेम करता है। और आप मनुष्य तो हैं, परंतु आपके अंदर जो आत्मा है उसको परमेश्वर ने अपने नथनों से, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो मिट्टी लिया, मिट्टी लेके पुतला बनाया और अपने हाथों से थपथपा के बड़े प्यार से मस्तक बनाया, सर बनाया, नाक बनाया, कान बनाया। और जहां जहां मोहब्बत से परमेश्वर ने हाथ छुआ वो जगह नम्र हो गई, वो जगह नाजुक हो गई। और जहां जहां ठोका वहां वहां जॉइंट बन गए। चाहे वो घुटने हो, चाहे वो कमर हो, चाहे वो कंधे हो, चाहे वो सिर हो, ये सारे जहां पर परमेश्वर ने थपथपाया है वो ज्वाइंट हो गए। और जहां से प्यार से छुआ है वो हिस्से नाजुक हो गए। और परमेश्वर यहां इस तरीके से बोलता है कि उस मिट्टी को लेके परमेश्वर ने देखा और बड़े हसरत से कि इसको मैं बना रहा हूं, ये मेरा बच्चा होगा, ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा आज्ञाकारी होगा, ये मेरी बातों को मान के चलने वाला होगा, इसका जीवन पवित्र जीवन होगा, इसका जीवन आनंदमय जीवन होगा। और उसने आवाज दी, दम। परमेश्वर ने किसको बुलाया? दम। और वो जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है प्रियो, ऐसा परमेश्वर जब मैंने जान पाया कि ये मेरा क्या परमेश्वर है। आप साधारण लोग नहीं हैं, मसीह लोग साधारण लोग नहीं हैं, पवित्र लोग हैं और परमेश्वर के समाज के लोग हैं, सनातन परमेश्वर के लोग हैं, जीवन के देने वाले परमेश्वर के लोग हैं। और आज की रात्रि परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं तुम्हें हर्ष दूंगा, मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा, मैं तुम्हें अपने प्यार में रखूंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत दूंगा, तुम्हें अपनी आशा दूंगा, तुम्हें अपना विश्वास दूंगा, तुम में अपना प्रेम डालूंगा,
मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें मृदु बनाऊंगा, मैं तुम्हें नम्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें दीन बनाऊंगा, मैं तुम्हें प्रेमी बनाऊंगा, और मैं आज की रात तुम्हें बोलता हूं, इस जीवन में नहीं, अनंत काल का जीवन भी दूंगा। मैं वो यीशु मसीह हूं जिसने तुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। बहुत वचन ना बोल के परमेश्वर ने वचन भी बुलवा दिया, मेरी गवाही भी कर दिया। हम अल्टर कॉल करना चाहते हैं। जीसस हालेलुया। अब हम आपको बुलाना चाहते हैं, जो बीमार हैं वो सामने आ जाएं, जो चाहते हैं चंगाई मिले, जो चाहते हैं उद्धार मिले, जो चाहते हैं जीवन में जीना चाहते हैं, आइए, परमेश्वर आपको बुलाता है। आप निश्चिंत होके आइए, दाएं बाएं मत देखिएगा, ठट्टे में मत उड़ाइएगा परमेश्वर को। परमेश्वर की आज रात, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपकी शुगर की बीमारी ठीक करना चाहता है, आपके धुंधलेपन को दूर करना चाहता है, आपकी कमर के दर्द को दूर करना चाहता है, आपके हार्ट को सही करना चाहता है, आपके फेफड़ों को नया बनाना चाहता है, आपके मस्तिष्क को नया बनाना चाहता है, आपकी सोच को नया बनाना चाहता है। आपका परमेश्वर आपको बुला रहा है। जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और जो विश्वास करेगा वो चंगा होके जाएगा। चाहे तुम्हारे घुटने में दर्द हो, चाहे तुम्हारे सर में दर्द हो, चाहे तुम्हारी कमर में दर्द हो, चाहे तुमको ट्यूमर हो, चाहे तुम्हारे पैर सही ढंग से नहीं चल पा रहे, परमेश्वर आज की रात कहता है कि वो तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सी ऐसी अंधकार की शक्तियां जो हमारे जीवनों को बर्बाद करती है, हालेलुया, आज प्रभु आपको बुला रहा है। वो आपको चंगा करना चाहता है, आपके मन के कोड़ को वो दूर करना चाहता है। यीशु मसीह आज की शाम यहाँ उपस्थित है, वो आपको छूना चाहता है। यीशु राजा यहाँ उपस्थित है, वो आपको आजादी देने जा रहा है। सारी शुगर की आत्माएं, सारी शुगर की आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से receive what you get out in the name of परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है। जहां भी तकलीफ है, तो शरीर में यदि कोई तकलीफ है तो अपने हाथों को छाती के ऊपर रख ले, अपनी छाती के ऊपर अपने हाथ को रख ले। प्रभु आपको छू रहा है, आपके पास में है, आपके पास में है, आपके पास में है। यस जीसस, जीसस टच देम लॉर्ड इन द नेम ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे गुनाहों को परमेश्वर माफ कर, तुझे अपने करीब बुलाता है। मेरा स्वामी, इसे राहत दे। इसके अंदर की जो व्याकुलता है, इसके अंदर की जो परेशानी है, मैं तुझे परमेश्वर की ओर से चंगाई देता। आमीन, आमीन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, जीसस, ओ रब्बाना नहीर खंदर अल्लाह का। परमेश्वर तेरे दर्द को दूर करता है, परमेश्वर तेरे दर्द को दूर करता यीशु के नाम से। ओ सकल लहीर लहा। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे राजा यीशु, तेरा धन्यवाद हो। इस बहन की जो दुख और तकलीफ है मेरे स्वामी, वो दूर किए जाती है। इन द नेम ओ रब्बना लहीर खंदर लकस्तबर लहा। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। ये जो लोग आए हैं यहां से चंगे होके जाए मेरे राजा। ओ रब्बा ये कर लहीर खंदर लकस्तरा शबन नहीं। परमेश्वर
वो सकल रही परमेश्वर तेरे पैरों को शुद्ध करता है। और वहीर रहा परमेश्वर तुझे चंगाई देता है। ये शर नहीं कहा, परमेश्वर तुम्हें चाहता है कि वो पूरी तरह से चंगा करे। राजा यीशु का धन्यवाद हो। बहन आपको परमेश्वर चंगाई दे रहा है। आज की शाम परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ठीक पास में बह रही है। हाँ मेरे ठीक पास में बह रही है। महसूस करें प्रभु आपके पास है, प्रभु आपको छू रहा है। In the name of Jesus. Touch the name of Jesus. प्रभु तेरी सामर्थ्य बहने दे। थैंक यू लॉर्ड। इन्हें चंगाई दे परमेश्वर, जो दिल की बीमारियां हैं उसे दूर कर। इन्हें चंगाई दे स्वामी रब्बा रही। इस बच्चे को परमेश्वर तेरे कार्य के लिए खड़ा कर। ओ मेरे स्वामी बहने दे उस हवा को, छूले छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। से तेरी महिमा से तेरे सामने से मेरे से कर दे। आपसे एक अनुरोध करूंगा, जितने भी आज यहाँ उपस्थित हैं, थोड़ा अपने आप को चेक करें, क्या आपका दर्द जहां पर था वो वहां पर है या नहीं है। देखिए एक बार, देखिए चेक करें। जो भी दर्द आपको था प्रभु ने आपको छुआ है आज की शाम, विश्वास करें। देखिए चेक करिए कहाँ का दर्द, जितने लोगों को दर्द है, कितने लोगों को दर्द था यहाँ जब आए थे दर्द हो रहा था। आप चेक करिए दर्द है भी नहीं है, थोड़ा गवाही देके था, मेहरबानी से थोड़ा निकल करके
यीशु राजा। आइए जोरदार ताली बजाएं। बहन कह रही है कि इसको जब यहाँ आई थी हालेलुया। दर्द था और अब इनको वो शरीर में जो भी दर्द है वो बिल्कुल चला गया। हालेलुया। हालेलुया। ये हम नहीं हमारा परमेश्वर फिर करता आपका है, नाम क्या है? हमारा मसीह करता है। रीता दास। क्या हो रहा था? मेरे को कल से कमर में दर्द था। और अभी कैसा लग रहा है? अभी मेरा कमर में दर्द था। In the mighty name of Jesus, सारी अंधकार की शक्तियां दोबारा इसके शरीर को कभी नहीं छूना यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। Be blessed in the name of Jesus. और कोई जिसको महसूस जोरदार हुआ, ताली बजाएं प्रभु को महिमा। परमेश्वर ने उसे छुआ। जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर ने उसे छुआ और परमेश्वर और कोई गवाही और देखिए, चेक करें अपने आप को, चेक करें अपने आप को। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं तो रात को जाके चेक करिए और कल आइए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये सारे लोग परमेश्वर तेरे से विनती याचना और तुझे विश्वास करके आए मेरे मालिक। मेरा नाम परमेश्वर। संध्या है। ब्रह्मा जी से आया हुआ है। प्रभु का महिमा है। अभी जब आया निकलना तो मैं पैर से उसमें प्रार्थना हुआ हमारे सत्ताई को दास Thank you, Lord. हमको सरकाई की जोरदार यीशु मसीह के नाम पर। यस। आप पवित्र आत्मा, Yes, Lord. Yes, Master. Yes, Lord. आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हाथ दिखाओ इधर मेरे। यीशु मसीह तेरी सामर्थ को इसके हाथों में पहने दे। यीशु मसीह तेरी सामर्थ को इसके हाथों में पहने दे। इसका सारा पोलियो, इसका सारा एक कमजोर करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर को जीवन छोड़ दो। Yes, Lord. परमेश्वर आप महान हैं। हे सिंहासन पे बैठे परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर, इसे खड़ा कर स्वामी, इसे खड़ा कर राजा। हम जानते हैं कि श्राप जो है पूर्वजों के द्वारा आते हैं, धीरे धीरे ही सही परमेश्वर आप इसे चंगाई दें यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। उसको अच्छे से नीचे उतार। यीशु मसीह ये तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। इन बच्चों को प्रभु तूने कहा कि बातों को मेरे पास आने तो तू उससे प्यार करता प्रभु जी। ये बच्चों के शरीर में कमजोर करने वाली आत्मा, शैतान के कमजोर करने वाली आत्मा आ गई। यीशु इस शैतान को इसी वक्त इस शरीर को छोड़ने का हुक्म दे दे। आमीन। तेरे नाम से इसको मैं जानता हूँ, इसके शरीर को छोड़ने का हुक्म देता इसी वक्त यीशु के नाम से इसके शरीर में बल आ जाए। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। ओ जबरदस्त, ये देखो। बच्चों से प्यार करता है। यीशु मसीह तो बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये दौड़ो। हालेलुया। किसका बेटा बहुत प्यारा है, मुझे दे दो। हालेलुया। 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 परमेश्वर
अपनी सामर्थ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा के लिए। यस जीसस हालेलुया। ओह हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मेरी है हर कोशिश, तुझ में मेरा है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें हर एक जन, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं आज की शाम। हम सब अपनी आंखें बंद कर लें। परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अपने जीवनों को बदल दे। परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु मेरे पापों से मुझको आजाद कर दे, मुझे गुनाहों से मुझको छुटकारा दे दे। प्रभु जी मैंने बहुत गुनाह किया। आज प्रभु के सामने कहकर जाइए और आप देखेंगे कि कल की शाम जब आप यहाँ आएंगे, एक एक के जीवन में गवाही होगी। एक एक जन यहाँ पे गवाही देने जा रहा है कल की शाम में। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। परमेश्वर की सामर्थ बह रही है, बह रही है। और अपनी आंखों को बंद करके कह दीजिए, यीशु मसीह आप सचमुच में बहुत सुंदर हैं। बोलिए अपने मुंह से, यीशु मसीह आप बहुत सुंदर हैं। यीशु मसीह आप बहुत खूबसूरत हैं। बोलिए, आज मेरे जीवन में आ जाइए प्रभु। आज मेरे जीवन में काम करिए प्रभु जी। मेरे जीवन में मुझको छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। आज बोल कर जाए प्रभु से। प्रभु यहाँ पर उपस्थित है अपने वायदे के मुताबिक। प्रभु आपको सामर्थ से भरना है वायदे के मुताबिक। प्रभु आज की शाम आपको छूने जा रहा है, आपसे बातचीत करना, आपके साथ जा रहा है मेरे प्रियो। और देखेंगे आप कि आप जब कल यहाँ लौट कर आएंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप यहाँ थे आज की शाम। कल की शाम आप एक नया जीवन होंगे, एक नई रोशनी होंगे, एक नई ज्योति होंगे जो बहुतों को आजादी देगी। अब हम अंतिम प्रेयर करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। लास्ट प्रेयर है ये। और इसके बाद जब आप कल लौट करके आएंगे, कुछ गवाहियों को हम कल सुनने पाएंगे। यीशु राजा आज की शाम जितने भी तेरे बेटे और बेटी उपस्थित है यहाँ पर, यीशु के नाम से एक एक को मैं खुदाऊं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके सारे गुनाहों को तू क्षमा कर और खुदाऊं इनको नई जिंदगियां दे दे यीशु के नाम से। यदि कोई बीमारी है ये घर तक जाए और घर से जब लौट कर कल आए तो वो सारी बीमारी से छुटकारा और आजादी पा जाए। सारी टेंशन, सारी परेशान करने वाली आत्मा यीशु के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़ दो, छोड़ दो यीशु के नाम से। हे शैतान तेरा इन सारी जिंदगियों पर कोई अधिकार नहीं। हे शैतान तेरा इन जिंदगियों पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु तेरे लहू की छाप, आई स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस